प्रोसिक्यूशन को मौका मिलेगा वो इसको जितना लंबा खेल सकते हैं खेलने की कोशिश करेंगे। और आज हमने यही देखा, कहने को कुछ नहीं था, दोबारा वही बातें दोहराई जा रही हैं और किसी दम तो है नहीं, ना किसी कन्विक्शन से, वो खुद भी नहीं, उनको यकीन ही नहीं है अपने अल्फाज में जो वो बोल रहे हैं, मगर काम है, करना तो पड़ेगा, तो वो कर रहे हैं। जज साहब ने अब अगली तारीख पीर की दी है, तो ठीक है, वो आगे हो गया। हमें पता है ये इसको लटकाएंगे, हम जानते हैं, हमें भी पता है कि इतनी आसानी से रिहाई नहीं देंगे, मगर देनी तो पड़ेगी, क्योंकि हम भी लेकर रहेंगे और इंसाफ का तकाजा भी देंगे। अदालतें हमेशा केसेस को मुलतवी करते रहते हैं और आप भी आके चक्करे काट के जाते हैं, कौम भी मायूस हो रहे हैं, पीटीआई के जितने कारकुनान हैं वो भी। कौम मायूस नहीं है, पीटीआई के कारकुनान मायूस नहीं है, वो पुरजोश है और अज़म है, वो जानते हैं कि उनका लीडर उनके लिए खड़ा है, उनके साथ खड़ा है। 34 साल सजा दे दी गई, मगर वो टूटा नहीं, वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, और वो चाहता है कि उसकी आवाम भी उसी तरह खड़ी रहे, वो ना टूटे, ना झुके, ना बिके, ना लड़खड़ाए। और पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान साहब को यही पैगाम दिया है, 8 फरवरी को भी यही पैगाम दिया है, बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें भी यही पैगाम देगी कि वो खान साहब के साथ खड़े हैं, वो ना टूटेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, और वो खान साहब के साथ वफा निभाएंगे, निभाते रहेंगे, क्योंकि ये पहला कौमी लीडर है इमरान खान जिसने अपनी कौम का सौदा नहीं किया, ना होने दिया, ना आज डील करने को तैयार है, अपनी जान की बाजी पर खेल गया, मगर हार मानने को तैयार है। और मैं इस पे सिर्फ ये बात करूँगा कि जो आपने आइन और कानून की बात की, कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अवाम के स्टोलन मैंडेट के लिए बहुत अहम था। आपको पता है कि कल हमारे 3 MNAs और 1 MPA रिस्टोर हुए हैं ईवानों के अंदर। तो ये बहुत अहम बात है, ना हम इसमें मायूसी चाहते हैं, ना मायूस होंगे, ना चाहते हैं कि आवाम मायूस हो। हम कानून और आइन का और अदालतों का दरवाज़ा खटकाते रहेंगे और यहाँ से भी इंसाफ लेके रहेंगे। देखें, अदालतों में भी जैसे जो बंद दरवाज़ों के अंदर, जो अडियाला के अंदर जो इलेक्शन कमीशन में हो गया वो हो गया, लेकिन जब यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई समाअत चलती है तो मेंबरान पार्लियामेंट भी मौजूद होते हैं, आप मीडिया वाले भी मौजूद होते हैं, फैमिलीज भी मौजूद होती है, आम आवाम भी आके देख सकती है कि क्या हो रहा है। तो इनके लिए नाइंसाफ़ी इन बड़ी अदालतों में करना, ज़्यादा देर तक करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, तो इंशाल्लाह यहाँ से भी रिलीफ मिलेगी। सर, आप तैमूर साहब, जिस तरह 2-3 सीटें आपको वापस मिल गई है, क्या आप मामलात बेहतरी की तरफ आपको लग रहा है जा रहे हैं, जो आगे ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, क्या आप उसमें किस तरह फिर अपना जो मैंडेट है उसको बचा पाएंगे? देखें, पहले ये 2 डिफरेंट अमल हैं, हम दोनों के भी, मेहरबान कुरैशी का भी, मेरे भी इलेक्शन पिटीशन भी दायर हुई है ट्रिब्यूनल में, लेकिन जैसे आपको पता है मेरा तो NA 148 का 19 में को बाई इलेक्शन भी है, हम बाई इलेक्शन भी लड़ेंगे और हम अदालती कार्रवाई का पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो हमारा एग्जिस्टिंग मैंडेट है, लोगों ने, लाखों लोगों ने निकल के, करोड़ों लोगों ने पूरे पाकिस्तान में हमें वोट डाला है। हमारे बहुत ज़्यादा दर्जनों उम्मीदवारों ने पूरे पाकिस्तान में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली की सीटों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्तें दायर की हैं। कल हमें कुछ इंसाफ मिला है, हमें उम्मीद है हमें बाकी भी इंसाफ मिलेगा। इनके लिए स्टोलन मैंडेट के साथ जो बैठे हैं, इनके लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। उस मौजू को और उस गुफ्तगू को मैं ज़रा आगे लेके जाना चाहती हूँ। हम बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर मेंबर जिसका इलेक्शन चोरी किया गया, डाका डाला गया जिसके हल्के के वोट पर, वो सब ट्राइब्यूनल्स में गए हैं। हमें उम्मीद है कि हमें आज नहीं तो कल ट्राइब्यूनल से इंसाफ मिलेगा। मगर मैं दोबारा एक बात करना चाहती हूँ, मैंने दरख्वास्त की थी KP गवर्नमेंट से, हमारे CM साहब हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वहाँ पर उनकी हुकूमत है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे वो एक कमीशन को तश्कील दें जो कि इस इलेक्शन फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि जब वहाँ पे कट्टा खुलेगा तो सारा चिट्ठा जो है आपके सामने आ जाएगा और ये जो मैंडेट की चोरी हुई है ये सबके सामने आईने की तरह साफ दिखेगी सब। बिल्कुल। तो मैं फिर उनसे गुजारिश है कि आप इसको डिले मत कीजिए। खान साहब का भी यही हुक्म है, खान साहब भी कह चुके हैं कि ना सिर्फ इलेक्शन चोरी के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन, एक इंक्वायरी कमीशन बने KP में, मगर 9 मई पे भी KP में, क्योंकि वहाँ पे हमारी हुकूमत है, वहाँ पर एक कमीशन बनना चाहिए है जो 9 मई की इंक्वायरी करे। जो रेडियो पाकिस्तान का कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई, सरासर झूठ है। हमारा वहाँ पे एक भी वर्कर मौजूद नहीं था। तो वहीं से शुरू कीजिए, इंसाफ कीजिए, आप अपने वर्कर्स के साथ, अपनी जमात के साथ, पाकिस्तान के साथ इंसाफ कीजिए, ताकि लोगों को पता चले
कि ये एक झूठा बयानिया था। आपके सामने है, अवाम ने झूठे बयानिए को 8 फरवरी को मुस्तरद किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत देके। अब हमारे पास केपी में एक बहुत खूबसूरत मौका है कि हम उसको मुकम्मल तौर पर दफन कर दे, एक इंक्वायरी कमीशन बैठा कर। मैं इसमें एक बात सिर्फ ऐड करूंगा, रेफरेंस आ रहा है पंजाब में रावलपिंडी के जज के खिलाफ भी रेफरेंस आया, तो क्या कहेंगे? ये वही मुदाखलत है जी, जिसको आप दबाव के जरिए, जिसका आप फैसले बदल ना सके, फिर उनको आप हटा रहे हैं। इसी पर हम कह रहे हैं कि इसको संजीदगी से ले हुकूमत, इसको संजीदगी से ले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, इस मुदाखलत को बंद कीजिए, अपनी अदल के निज़ाम को मजबूत बनाएं, फाल बनाएं और आज़ाद करें अपनी अदालतों को। और जहाँ तक ये एक बात थी ना, मुदाखलत की बात करते हैं, देखिए की जो बात की गई है उसमें बड़ी अहम बात यह है कि जिसके ऊपर हमारे कई उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया है डीसी पेशावर के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अफसरान की तो पहले इंक्वायरी करे, उनको तो अलग करे निज़ाम के साथ, उनको बिल्कुल, और अपने अवाम को, अपनी पब्लिक को ये कॉन्फिडेंस दें कि जो हम कुछ कर सकते हैं अपनी हुकूमत में वो तो हम करें। और जहाँ तक बाकी बातें हैं मुदाखलत की, देखिए हमने तो ये कहा है कि जो जज पसंद आते हैं उनको आप बाहर कोर्स कराने भेज देते हैं, जो पसंद नहीं आते उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर देते हैं। तो ये निज़ाम इस तरह ठीक नहीं चलेगा, सबके लिए यकसा तरीक़ेकार होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जज जो हैं यहीं तक मौजूद रहेंगे, क्योंकि हमें तो बहुत उम्मीद है कि साइफर का केस जिस तरह चला है और आज जिस तरह प्रोसिक्यूशन लड़खड़ाना शुरू हुई है कि ये जल्दी गिर जाएगा। जी सर, बाई इलेक्शन में फॉर्म 45 वाले सामने आएंगे या फॉर्म 47 वाले? फॉर्म 45 वाले पहले भी सामने आए थे, आज भी आएंगे। अब सवाल इतना है कि आपने कितनी आवाज़ उठानी है, आपने कितनी सच्चाई दिखानी है, आप में कितना दम है कि आप कहाँ तक सच्चाई बोल सकते हैं और दिखा सकते हैं। इस इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहे, चंद हलकों में है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है आप वहाँ पर मौजूद हो, आप लोगों को आगाह करें, आप लोगों को दिखाएं हक़ाइक़, क्योंकि आवाम तो जानती है, मगर क्या आप दिखा सकते हैं? अभी सलार लोग इसका भाई लोग निकले।